नमस्कार, मैं हूं राकेश पाठक। आपका इंतजार हुआ खत्म। हाजिर हूं मैं एक बार फिर से लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी नौकरी। आज की आपकी नौकरी में खास तौर पर हम बताएंगे देश के कुछ नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के बारे में, जिससे कि छात्र अपने करियर को नई दिशा दे सकें। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम आपकी नौकरी की राह में आने वाली हर मुश्किल को दूर करें। आपकी नौकरी की राह को आसान बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं करियर सलाहकार तारा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार जी। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। तो सत्येंद्र जी बताएंगे क्या कुछ वो रास्ते हैं जिससे कि आपकी मंजिल आप तक आएगी पहुंच करके, और साथ ही खास टिप्स भी आपको पहुंचाएंगे। और आपकी नौकरी हमारी जिम्मेदारी है, तो टेंशन छोड़िए, फटाफट अप्लाई करिए और जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाती, हमेशा रंग दिखाती है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं एक बड़ी ही एक्सक्लूसिव वैकेंसी की। सेना में रिलीजियस टीचर के लिए वैकेंसी आई है। वैसे छात्र जिनके पास किसी धर्म से जुड़ी विशेष योग्यता है तो वो इस प्रोफेशन को देख सकते हैं, गंभीरता से विचार कर सकते हैं। सेना में रिलीजियस टीचर के लिए कैसे अप्लाई करना है, जरा देखिए। सेना में रिलीजियस टीचर के तौर पर जूनियर कमीशन ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका है आपके पास। रिक्रूटमेंट रैली के पहले दिन आपकी उम्र 27 से 34 साल के बीच होनी चाहिए। पूरी तरह से भरा हुआ फॉर्म 24 दिसंबर तक हेड ऑफिस पहुंच ही जाना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लॉग इन करें www.joinindianarmy.nic.in। और क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। परिवार का धार्मिक माहौल होने के कारण मैं बचपन से ही धर्म अध्यात्म से जुड़ी रही, और जब रोजगार चुनने का मौका आया तो मैंने सोचा कि किस तरह धर्म अध्यात्म को रोजगार से जोड़ा जाए। तभी मुझे सूचना मिली कि आर्मी में रिलीजियस टीचर की वैकेंसी है, और मैंने ईश्वर का नाम लेकर कर दिया है अप्लाई और जुट गई हूँ तैयारी में। अगर आपका धर्म की ओर रुझान है और सेना में नौकरी करना चाहते हैं तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है। जी हां, आर्मी में रिलीजियस टीचर के तौर पर जूनियर कमीशन ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका है। RRT 68 और 69 कोर्स के लिए अप्लाई करने की डेट्स आ गई हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सेना में रिलीजियस टीचर का काम क्या है। आध्यात्मिकता के माध्यम से ट्रूप्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, रेजिमेंट के सभी रिचुअल वर्क्स को करें। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कि सेना में रिलीजियस टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उम्र कितनी होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट रैली के पहले दिन आपकी उम्र 27 से 34 साल के बीच होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज लॉग इन करें www.joinindianarmy.nic.in। एजुकेशनल और लैंग्वेज क्वालिफिकेशन। धर्म के अनुसार अलग अलग पोस्ट हैं। पंडित, इसके लिए जरूरी है कि कैंडिडेट्स हिंदू हों, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना चाहिए, संस्कृत में मध्यमा या हिंदी में भूषण की उपाधि होनी चाहिए। वैसे कैंडिडेट्स जिनका ग्रेजुएशन में हिंदी या संस्कृत है उनके लिए जरूरी नहीं कि संस्कृत में मध्यमा या हिंदी में भूषण हो। ग्रंथी बनने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट्स सिख हों, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हों। कैंडिडेट्स के पास पंजाबी में विद्वान की उपाधि होनी चाहिए। वैसे कैंडिडेट्स जिनका ग्रेजुएशन में पंजाबी है उनके लिए जरूरी नहीं कि पंजाबी में विद्वान की उपाधि हो। मौलवी, इसके लिए जरूरी है कि कैंडिडेट्स मुस्लिम हो, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना चाहिए। कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है कि उर्दू में मौलवी अलीम या आदम अलीम की डिग्री होनी चाहिए। जिस कैंडिडेट का ग्रेजुएशन लेवल पर एक सब्जेक्ट उर्दू होगा उसके लिए जरूरी नहीं है कि उर्दू में मौलवी अलीम या आदम अलीम की उपाधि हो। पादरी बनने के लिए कैंडिडेट्स का ईसाई होना जरूरी है। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी चर्च के पादरी द्वारा नियुक्त हो और बिशप की लिस्ट में हो। बौद्ध मॉन्क, इसके लिए जरूरी है कि आप बुद्धिस्ट कैंडिडेट होने के साथ साथ 10+2 की परीक्षा पास कर चुके हों। मुख्य मॉन्क के द्वारा आपको बुद्धिस्ट मॉन्क या फिर बुद्धिस्ट प्रीस्ट की उपाधि मिली होनी चाहिए। सभी कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है कि अपने धर्म के कल्चर को अच्छी तरह जानते हों। फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए, चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, 8 मिनट में 1 मील दौड़ना होगा। ये तो रही क्वालिफिकेशन की बात।
आइए अब देखते हैं कि अप्लाई किस तरह करना है। पूरी तरह से भरा हुआ फॉर्म 24 दिसंबर तक हेड ऑफिस पहुंचना है। फॉर्म को हेड ऑफिस भेजते समय लिफाफे के ऊपर लिखें एप्लीकेशन फॉर JCORT कोर्स नंबर 68/69। फॉर्म भेजने के लिए पता है हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट जोन IRO दिल्ली कैंट, ARO त्रिची, ARO मैंगलोर, ARO त्रिवेंद्रम, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर, लेह जम्मू कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर श्रीनगर। इनमें से आपका जो जोन हो वही फॉर्म भेजें। ज्यादा जानकारी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर अवेलेबल है। RRT 68 कोर्स के लिए कुल वैकेंसी है 36। RRT 69 कोर्स के लिए भी कुल वैकेंसी है 36। सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। रिटन टेस्ट 22 फरवरी 2012 को होगा। रिटन टेस्ट में कुल 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 100 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और इसे सभी धर्म के कैंडिडेट्स को देना होगा। जो पहला पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। उसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे GS जनरल एबिलिटी या जनरल अवेयरनेस। तो इस तरह से बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए उसे तैयारी स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का होगा, सब्जेक्टिव होगा और अलग अलग धर्म के लिए अलग प्रश्न पत्र होगा। प्रश्नों के उत्तर हिंदी या इंग्लिश में दिए जा सकते हैं। सेकंड पेपर में वो कैंडिडेट्स ही अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई करने के लिए 100 में से 40 मार्क्स सिक्योर किए होंगे। फाइनल सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन पुणे में 11 हफ्तों की ट्रेनिंग होगी। कैंडिडेट्स को ध्यान देना है कि रिजेक्शन किसी भी स्टेज पर हो सकता है।